नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। जून 2023 का ये पेपर 1 है, जिसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है आपने, जाकर देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। इसमें आज पूरे हो जाएंगे लगभग 50 क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, शुरू करते हैं। कहा कि किसी शोध निबंध के पाठ में यदि लेखक के नाम के बाद ETAL, ये टर्म याद रखिएगा, ETAL लिखकर किसी संदर्भ को उद्धृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से उद्धृत अध्ययन में शामिल लेखकों की संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, 2022 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे टर्म्स जो हैं उन्हें पकड़ना पड़ेगा और उन्हें उनके बारे में जानना होगा आपको। जैसे IBID हो गया, ETAL हो गया, OPCIT हो गया, ये सब टर्म्स हैं जिन्हें जानना पड़ेगा। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे ETAL है, ETAL में क्या है, जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है बाल्बाओ, क्रीड एंड ड्रैगो 1985। तो अब बाल्बाओ लिखकर ETAL लिख दिया, ठीक है। तो बाकी ये दोनों लोग आ गए, 3 हैं तो 3 से अब 1 कर दिया, ठीक। तो 3 या 4 होते हैं इसमें, ठीक है। 3 या 4 होते हैं जिसको हम एक ही में कन्वर्ट कर देते हैं। ETAL लिख देंगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ और भी हैं लोग, ठीक है। और वैसे ही और भी हैं। जैसे IBID की बात कर रहा था मैं। देखिए, इन द सेम प्लेस मतलब क्या होता है, IDIB का मतलब होता है कहीं लिखा हो IBID तो द सेम रेफरेंस एज द वन एबव होता है। मतलब ये होता है कि कुछ भी लिख दिया है और नीचे रेफरेंस दे दिया, जैसे कौटिल्य और मार्क्स, नीचे रेफरेंस दे दिया, ठीक। उसके बाद फिर से उन्हीं की बातें लिखना है, दूसरी बातें फिर से रेफरेंस देना है, तो हम IBID लिख देते हैं। तो मतलब यही होता है कि जो ऊपर का है वही नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। OP सीट होता है, ट्रांस और TR होता है। अच्छा, ये 2022 में आया था, दिसंबर 2022 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था। जो ट्रांस है, ट्रांस का मतलब क्या होता है ये पूछा गया था। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड और ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। तो ये सब टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। तो फिर से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था हमारा, किसी शोध निबंध के पाठ में यदि लेखक के नाम के बाद ETAL लिखकर किसी संदर्भ को उद्धृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से उद्धृत अध्ययन में शामिल लेखकों की संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो तीसरा और चौथा दोनों सही होगा। ये 3 या 4 होते हैं, ठीक है। 3 या 4 लेखकों के नाम होते हैं जिनको हम केवल एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, C और D, हाँ ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा पर निम्नलिखित आयोग और समितियों को सही कालिक क्रम में रखिए। कौन कौन से है समिति? सार्जेंट आयोग, हर्टोग समिति, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, हंटर आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, तो इसका क्या होगा आंसर? पहले आ जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक। फिर आ जाएगा हंटर आयोग, फिर सार्जेंट आयोग आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका UGC और हर्टोग सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका भी तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, C सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर इस पर 10% की छूट देता है। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है जिस पर उसे 50% का लाभ होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के सारे क्वेश्चन जो हैं, मैथ के या फिर रीजनिंग के, वो मैं एक वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा, लिखकर समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस युक्ति में मध्य पद सदैव केवल मुख्य पद से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है? उनके अप्रस्तुतान्वय का कोई नकारात्मक दृष्टांत नहीं होता है। ऑप्शन है, सभी ज्ञेय वस्तुएं अभिधेय हैं, बर्तन ज्ञेय वस्तु है इसलिए बर्तन अभिधेय है, किसी भी गैर अग्निमान वस्तु में धुआं नहीं होता है, इस पहाड़ी पर धुआं है इसलिए यह पहाड़ी गैर अग्निमान नहीं है,
वे सभी वस्तुएं जिनमें धुआं होता है उनमें आग होती है। इस पहाड़ी पर धुआं है इसलिए इस पहाड़ी पर आग है। जो अन्य तत्वों से अलग नहीं होती है उसमें कोई गंध नहीं होती है। पृथ्वी में गंध है इसलिए पृथ्वी अन्य तत्वों से अलग है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है सभी गेय वस्तुएं अभिधेय हैं। बर्तन गेय वस्तु है इसलिए बर्तन अभिधेय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है आगमनात्मक युक्तियां अवैध या वैध हो सकती हैं। ठीक, आगमनात्मक युक्तियां अवैध या वैध हो सकती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये गलत है हालांकि, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस बारे में आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर और भी सर्च करके पढ़ लीजिएगा। जितना अपने से पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, आगमनात्मक युक्तियां अवैध या वैध हो सकती हैं, ये लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है एक दृढ़ आगमनात्मक युक्ति जिसके सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं वह निश्चायक युक्ति कहलाती है। ये सही है। एक दृढ़ आगमनात्मक युक्ति जिसके सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं वह निश्चायक युक्ति कहलाती है। ठीक है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वाल्टीय सेल बने होते हैं केवल p प्रकार के अर्धचालकों से, केवल n प्रकार के अर्धचालकों से, संयुक्त रूप से p और n दोनों प्रकार के अर्धचालकों से, या फिर p और n दोनों प्रकार के अर्धचालकों से नहीं। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तीसरा सही होगा, p और n दोनों प्रकार के अर्धचालकों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे। अच्छा, ये आयोग के सुझाव पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आयोग के सुझाव बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सुझाव किस आयोग ने दिया था। ठीक, तो इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व, और अंतिम है कि अंतर विश्वविद्यालय परिषद का विस्तार न करना। तो कोठारी आयोग का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन की बात की थी कोठारी आयोग ने, शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की भी बात की थी, और विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व की भी बात की थी इन्होंने। ठीक है, जो चुनाव होते हैं ना अभी आपके यूनिवर्सिटीज़ में, उसका सुझाव कोठारी आयोग ने ही दिया था। ठीक है, तो BCD जिसमें होगा सही होगा, BCD दूसरे में सही होगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदों को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेसबॉल खिलाड़ी, बॉल खिलाड़ी, फील्डर और एथलीट। निम्नलिखित पदों को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गला थोड़ी खराब हो गई है। निम्नलिखित पदों को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेसबॉल खिलाड़ी, बॉल खिलाड़ी, फील्डर या एथलीट। ठीक, ये चारों को आरोही क्रम में लिखना है, जो बढ़ते हुए क्रम में। तो एथलीट अकेला होता है, तो सबसे पहले तो C और D एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 2 ठो बच गए ऊपर वाले, तो सबसे पहले एथलीट आ जाएगा। उसके बाद बॉल खिलाड़ी आएगा, बॉल खिलाड़ी, तो आगे आंसर दूसरा हो जाएगा इसका सही। फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद बेस बॉल खिलाड़ी आएगा और लास्ट में आएगा फील्डर। ठीक, फील्डर बहुत सारे होते हैं, फील्डर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन वाले हैं, संप्रेषण के नए साधनों ने
सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। सही बात है। संप्रेषण के नए साधनों ने सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। संप्रेषण के मतलब कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको बांध नहीं सकते आप। आईसीटी को बांधना बड़ी मुश्किल है। तो पहला बिल्कुल सही है कि सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन है कि संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित अंतःक्रियात्मकता के विरुद्ध है। ओह, विरुद्ध कह दिया, ये तो गलत है ये दूसरा। तो पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। गलत, सबको पता होगा। दूसरा है गूगल, याहू और बिंग वेब सर्च इंजन के उदाहरण हैं। ये भी गलत दिया है क्या कहीं आंसर? कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। हाँ, तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा सही होगा, दोनों गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेट सेवा, इंटर इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट सेवा। हाँ, इंग्लिश में देखिए इंटरनेट सेवा लिखा है। ठीक है, तो सर्विस ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर और वेब सर्च इंजन, इसको मिलान करना है। इसका मिलान करना है। तो इंटरनेट सेवा जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ, तो पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक, तो एलिमिनेट हो गए दूसरा और चौथा। पहला और तीसरा में देख लेते हैं। अब बी का क्या होगा? बी क्या है? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। ठीक, सी का दूसरा हो जाएगा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और डी का तीसरा हो जाएगा वेब सर्च इंजन का माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देख, क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। बाढ़ उपांत क्षेत्र, कछार क्षेत्र जिसे कहते हैं, का सबसे निचला हिस्सा होता है जहां कोई विकास कार्य की अनुमति नहीं होती है और जिसे बाढ़ के जल प्रवाह के निस्सरण के लिए आरक्षित रखा जाता है। दूसरा कथन है बाढ़ प्रणालिका कछार भूमि का क्षेत्र है जहां क्षति को न्यूनतम करने के लिए डिजाइन किए गए भूमि प्रयोग और भवन कोड विनिमय के अधीन भराव और विकास कार्य की अनुमति दी जा सकती है। इसमें न एक सही है न दो सही है, दोनों असत्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका उपयोग आभासी क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है? ठीक, प्रेजी गलत है, कहुता भी गलत है। अच्छा, ये सब टर्म्स भी देख लीजिएगा। कहुता, वर्बेला, फ्लिपग्रिड, ये बहुत बहुत नए हैं, बहुत नए हैं, और ये बिल्कुल दिसंबर 2023 में आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ लीजिए पेपर आउट है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए प्रेजी गलत, कहुता भी नहीं। इसमें कहा गया कि आभासी क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है जिसका प्रयोग। ठीक है, तो इसका वर्बेला का प्रयोग किया जा सकता है। आप सर्च करके देखिएगा एक बार, वर्बेला का हो सकता है और सेकंड लाइफ का हो सकता है। ठीक है, तो सी और ई किस में दिया है? दूसरे में दिया है। सी और ई दूसरे में दिया है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा परिभाषिक शब्द कौन सा है? वाहक, परिवाहक, वाहन या चैनल?
चैनल सही हो जाएगा। संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो चैनल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो लिख कर करवाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। संप्रेषण के विध्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करता है? संप्रेषण के विध्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करता है? सूचना का संचय नहीं, आत्म अभिरुचि का संवर्धन, सहभागिता और भाईचारा सही है। सहभागिता और भाईचारा सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई क्वेश्चन होते हैं कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं और क्लिक कर जाता है दिमाग में। ठीक है, तो दिमाग को बिल्कुल शांत रख के क्वेश्चन हॉल में बैठिएगा और आराम से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें विसंक्रामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, इसमें क्या क्या है? क्लोरीन, फास्फोरस, ओजोन, नाइट्रोजन, पराबैंगनी किरणें। तो इसमें देखिए क्लोरीन को लाया जाता है, ओजोन भी हो सकता है और पराबैंगनी किरणें। विसंक्रामक के रूप में ये तीन होती हैं, क्लोरीन, ओजोन, पराबैंगनी किरणें। ACE है क्या कहीं? तीसरे में है, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये पढ़ने वाला है ना, तो इसे हम कराएंगे। ठीक है, इसे हम अलग वीडियो में करा देंगे। अभी हमें भी लेट हो रहा है, निकलना है एक जगह। तो यही लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरीन, ओजोन और पराबैंगनी किरणें ये विसंक्रामक के रूप में इनको प्रयोग में लाया जाता है जल शोधन में। ठीक है, ऐसा ये UGC का आंसर की है, उसी के हिसाब से मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगातार लाता रहूँगा। 2015 या 2014 या 15 से मैं सारे प्रीवियस ईयर डाल दूँगा पेपर 1 के। और पेपर 1 के सारे प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ लिए तो 30+ क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। अगर 30+ क्वेश्चन सही हो गए तो फिर नेट की संभावना बढ़ जाती है। 35 क्वेश्चन प्लस हो गए तो फिर JRF के लिए आप उस रेस में प्रवेश कर जाते हैं जिस रेस में JRF वाले होते हैं। तो बिल्कुल मन लगा के अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने का टाइम है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 2-3 महीने का टाइम है जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग पहले से लगे हुए हैं। अगर आप नए हैं तो आपको अब से ही शुरू करना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।